हे गाइस, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेप रॉड। तो क्या आपको भी किक और बेस मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है? आपका लो एंड बहुत ज्यादा मडी साउंड करता है, या फिर आपके वोकल्स का जो रिवर्ब होता है वो बाकी पूरे मिक्स को बहुत ही ज्यादा ब्लर और मडी कर देता है? तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं पर काफी सारे लोगों की है। एंड इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ज्यादा सिंपल बट इफेक्टिव सोल्यूशन है, वो है साइड चेन कंप्रेशन। और मैंने भी इन्हें यूज किया है जावेद अली, रेखा भारद्वाज, सलमान अली और काफी सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट के ट्रैक में। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप साइड चेन करने का तरीका, और इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये आपके मिक्स करने का गेम बिल्कुल ही चेंज कर देगी। क्योंकि एंड में मैं आपको साइड चेन को क्रिएटिवली यूज करने के कुछ और टिप्स देने वाला हूँ और हैक्स देने वाला हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि साइड चेन होता क्या है। तो सिंप्लीफाइड वे में ये एक टेक्निक है जिसमें एक साउंड दूसरे साउंड के आने पे डक या फिर कंप्रेस हो जाती है, मतलब कि दोनों में से एक साउंड को प्रायोरिटी मिलती है। तो बिना ज्यादा टेक्निकल हुए अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आपको ये चीज समझाऊं तो इमेजिन करिए अगर किक और बेस को हमने आपस में साइड चेन किया है तो जब जब किक आएगी बेस डक करेगा और किक और ज्यादा क्लियर साउंड करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोजेक्ट, और अब जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को लो एंड मिक्स करने में ही आती है, अपने किक और बेस को साइड चेन करना नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे पास है एक किक और एक बेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम साइड चेन अप्लाई किस पे करेंगे, तो हम प्लगइन उस पे अप्लाई करते हैं जिसको हमें डक करवाना होता है। इस केस में हम चाहते हैं कि जब जब किक आए हमारा बेस थोड़ा नीचे हो जाए ताकि वो किक को स्पेस दे और किक और क्लियरली सुनाई दे। तो हम बेस पे आएंगे और एक कंप्रेसर अप्लाई कर देंगे। अब डज नॉट मैटर आप किसी भी डॉ पर हो, कोई भी कंप्रेसर यूज कर रहे हो, हर कंप्रेसर पे एक साइड चेन का ऑप्शन होता है। हमारे वाले पे यहाँ पर है, तो हम साइड चेन पे जाएंगे और अपने किक को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किक आए बेस डक हो। अब हम ऑटो गेन को ऑफ कर देंगे और अटैक और रिलीज से भी ऑटो हटा देंगे। अब साइड चेन करने के बाद सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करेंगे। थ्रेशोल्ड को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक किक के आते ही बेस डक होना शुरू ना हो जाए। और आपको कैसे पता लगेगा, देखिए जब थ्रेशोल्ड 0 पर है तो बेस बिल्कुल भी डक नहीं हो रहा, एंड जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड को ऊपर बढ़ाऊंगा बेस डक होना शुरू हो जाएगा। अब हम रेशियो को सेट करेंगे। रेशियो क्या कंट्रोल करता है? रेशियो कंट्रोल करता है कि अगर बेस डक कर रहा है तो कितना ज्यादा कर रहा है। अगर आप रेशियो को बढ़ाओगे तो बेस ज्यादा डक करेगा, रेशियो को कम करोगे तो थोड़ा कम डक करेगा। अब अपनी लाइकिंग अपने टेस्ट के हिसाब से इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अटैक और रिलीज पे। इसको थोड़ा पंची बनाने के लिए मैं अटैक को फास्ट रखूंगा और रिलीज को भी थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, अराउंड 50 तक। अब देखिए हमने साइड चेनिंग की सेटिंग्स तो फिक्स कर दी है, तो चलिए अब बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि साइड चेन से क्या फर्क पड़ा। मैं किक और बेस को प्ले करूंगा और बीच में ही साइड चेन कंप्रेशन को ऑन एंड ऑफ करूंगा ताकि आप नोटिस कर पाए कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे कि आपने नोटिस किया कंप्रेशन ऑन करने से पहले बेस बहुत ज्यादा फैल रहा था और हमारी किक बहुत ही ज्यादा धुंधली साउंड कर रही थी, और जैसे ही हमने कंप्रेशन ऑन किया, साइड चेन ऑन किया, हमारी किक क्लियर हो गई और हमारा बेस कंट्रोल हो गया। अब अगर इसे मैं डिटेल में दिखाऊं तो एक बार इसे बाउंस करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारी साइड चेन वाली बेस की ट्रैक। पहले जो हमारा बेस था वो कांस्टेंट था और बहुत ज्यादा फैल रहा था। अब जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारी नई वाली वेव है, और इसमें ध्यान से देखिए जब जब किक नहीं है बेस एकदम लाउड है, और जब जब किक आ रही है हमारा बेस थोड़ा सा डक कर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर किक नहीं है तो बेस एकदम फुल्ली सुनाई दे रहा है, और जब किक आ रही है तो बेस डक हो जा रहा है, जिससे हमारे ट्रैक में क्लैरिटी आ रही है और बेस और किक एकदम ग्लू होके सुनाई दे रहे हैं। अब अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और ज़्यादा डिटेल में सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपको मिक्सिंग एंड मास्टरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन बेसिक टू एडवांस सिखाता हूं। अब आ जाते हैं साइड चेन के कुछ बोनस स्टेप्स पे। तो पहली ट्रिक तो आपको पता लग गई, किक और बेस को साइड चेन करना। अब जो सेकंड चीज आप कर सकते हैं वो है अपने रिवर्ब और डिले को वोकल्स के साथ साइड चेन पे करना। मतलब कि जब जब आपके वोकल्स आएंगे आपका रिवर्ब और डिले डक कर जाएगा, जिससे आपका ट्रैक क्लीन साउंड करेगा और रिवर्ब आपके ट्रैक को मडी नहीं बनाएगा। अब जो तीसरी और आखिरी साइड चेन की ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट है। आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को किक के साथ साइड चेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जब जब किक आए आपके ट्रैक में वो पंपिंग इफेक्ट आए, उससे आपके ट्रैक में मूवमेंट ऐड होगी और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करेगा। तो आई एम प्रीटी श्योर इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको साइड चेन बिल्कुल ही
समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स सीखनी है, मिक्सिंग और मास्टरिंग में बेटर बनना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स लेकर आऊंगा। तो आप जल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।